मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। अक्सर ऐसे मामला सामने आते रहते हैं जहां पर सरकारी कामों में आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ता है और सरकारी दरबारों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के बीड जिला में पेश आया, जहां पर खातून एहतजाज कर रही थी और एहतजाज के दौरान खातून ने बच्चे को जन्म दिया। महाराष्ट्र के बीड जिला में जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर अपने अहले खाना के साथ धरने पर बैठी खातून ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने मनीषा काले को और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाने की पेशकश की, लेकिन वो अटल रही, वो नहीं मानी। मनीषा काले के मुताबिक करीबी गांव में वसनवाड़ी के एक रिश्तेदार अपराव को 2 साल कबल रियासत की सबरी हाउसिंग स्कीम के तहत एक मकान मंजूर किया गया था, लेकिन उसे न तो ग्राम पंचायत से जमीन मिली और न ही इस स्कीम के तहत कोई फंड मिला। मनीषा काले ने जुमेरात को बताया कि खानदान ने गुज़िश्ता 3 महीनों में 2 बार इस मामले पर एहतजाज किया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो वो 10 दिन पहले धरने पर बैठ गए, यानी कि 10 दिन से धरना दे रहे हैं और आज का 11वां दिन है। एक पुलिस अफसर के मुताबिक शिवाजी नगर थाने के इंस्पेक्टर केतन राठौड़ एम्बुलेंस के साथ फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन मनीषा ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। मां और बच्चे की सेहत ठीक है, लेकिन अहले खाना जुमा को भी धरने पर बैठे रहे। याद रहे कि अहले खाना का इल्जाम है, खानदान वालों का इल्जाम है, जो लोग वहां पर धरना दे रहे हैं उनका कहना है कि हमारी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है, बस हमें टहलाया जा रहा है। इस ताल्लुक से धरना देने वालों ने मजीद इल्जाम लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट राधा धर्मा ने इस सिलसिले में किसी तरह की सुनवाई नहीं की, ना कॉल रिसीव किया, ना हमारी किसी नोटिस का जवाब दिया। इन दिनों पुष्पा फिल्म को लेकर काफी चर्चे हैं। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने शानदार अदाकारी की है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या सोशल मीडिया, हर जगह आपको पुष्पा फिल्म के चर्चे नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर आपको हर दूसरी या तीसरी रिलीज पर एक रील देखने को मिलेगी। इस फिल्म से एक शख्स इतना मुतासिर हुआ कि उसने भी लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उस लड़के की कहानी पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हर तरफ इस ताल्लुक से भी चर्चे जारी हैं। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की बीवी इन दिनों काफी चर्चे में आ गई हैं। फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस ने कहा कि मुंबई में गड्ढे और ट्रैफिक बड़े मसाइल है। शहर में 3% तलाक ट्रैफिक जाम की वजह से ही होते हैं, क्योंकि वो अपने अहले खाना के साथ वक्त नहीं गुजार पाते। उनका ज्यादा वक्त ट्रैफिक जाम में ही जाय हो जाता है। जुमा को देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस का अजीब और गरीब बयान सामने आया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में ट्रैफिक जाम और गड्ढे एक बड़ा मसला है। मुंबई में 3% तलाकों की वजह शहर में ट्रैफिक जाम है। अमृता ने कहा, मैं एक आम शहरी के तौर पर यह कह रही हूँ, एक बार जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे गड्ढे, ट्रैफिक समेत बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की वजह से लोग अपने खानदान को वक्त नहीं दे पाते हैं और मुंबई में 3% तलाक इस वजह से ही हो रहे हैं। इस मामले पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अमृता फडणवीस के इल्जामात पर जवाबी हमला किया है। मेयर ने अपने जवाब में कहा कि हमने कभी दावा नहीं किया कि मुंबई की सड़कें हमवार हैं, बहुत डेवलप है, लेकिन जब हमें शिकायत मौसूल होती है तो हम सड़कों की मुरम्मत जरूर करते हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग तलाक ले रहे हैं, यह बयान गलत है। मेयर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी फिलहाल मुंबई को बदनाम करने की मुहिम चला रही है। ट्रॅफिक जॅम होतो, मला असं वाटतं तुम्ही हे विसरून जा, मी देवेंद्र फडणवीसजींची बायको आहे। जेव्हा मी काही बोलते, मी एक सामान्य नागरिक म्हणून बोलते। मी बाहेर निघते, मला दिसतं की किती इथे ट्रॅफिक जॅम होतो, मला दिसतं की खड्ड्यांनी आम्हाला किती त्रास होतो, कारण मी रोज सामान्य स्त्री सारखी बाहेर निघते। तर कोणत्याही स्त्रीनी असा विचार नको करायला की जसे लोक बोलतात, या स्त्रिया बोलतात की मानसिक संतुलन गेलंय, नाही असं काही नाहीये। आज तुम्हाला माहित आहे मुंबईत ट्रॅफिक जॅममुळे किती % डिवोर्स होतात? 3% डिवोर्स, कारण आपण आपल्या फॅमिलीला वेळ नाही देऊ शकत। तर तुम्ही हे सगळं बंद करायला बोलणार नाही तर काय कराल? महाराष्ट्र के नासिक में एक हौलनाक हादसा पेश आया जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया।
आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बेकाबू कार सड़क के किनारे किराना दुकान में जा घुसी, जिसकी वजह से किराना दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त कार दुकान में घुसी, दुकान में 2 लोग मौजूद थे जो कि फौरन छलांग लगाकर बाहर हो गए, वरना इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। याद रहे यह हादसा जुमा की शाम खैरवाड़ी चांदोरी रोड पर पेश आया। नासिक पुलिस के मुताबिक राहुल भोर नामी शख्स खैरवाड़ी रोड पर एक स्विफ्ट कार MH15 HM0558 को चांदोरी की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही कार सड़क के किनारे वाक़े विट्ठल किराना स्टोर के करीब पहुंची तो वो बेकाबू हो गई और सीधे दुकान में जा घुसी। रफ्तार इतनी तेज थी कि कार को काबू में करना मुश्किल था। इस कार हादसे की वजह से किराना दुकान में लाखों का नुकसान हुआ है। इस हादसे में काउंटर पर बैठे किराना दुकान के मालिक को मामूली चोटें भी आई हैं। तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया है। हादसे के बाद राहुल भोर कार वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि वो नशे में था और मुश्किल से खड़ा हो सकता था, इतना ज्यादा नशा कर लिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिम की तलाशी शुरू कर दी है। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार को अपने कब्जे में ले लिया गया है। याद रहे कि यह हादसा महाराष्ट्र के नासिक का है जो कि खैरवाड़ी रोड चांदोरी पर पेश आया। समर्थ हॉस्पिटल से नर्स लापता। मालेगांव मकामी पुलिस कंट्रोल रूम से तफसीलात मौसूल हुई के मालेगांव तालुका वड़गांव का 48 साल मंगलदास सूर्यवंशी ने तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि गुज़िश्ता रोज डॉक्टर अभव निकम के समर्थ हॉस्पिटल से 25 साल नर्स लापता हो गई। इस मामले पर मज़कूरा पुलिस स्टेशन के थानादार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। शेवगांव इलाके में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 2,64,000 रुपए की चोरी। मालेगांव मकामी पुलिस कंट्रोल रूम से तफसीलात मौसूल हुई के छावनी पुलिस स्टेशन में 30 साल खैरनार ने शिकायत दर्ज कराई कि किसी नामालूम चोर मुलजिम ने फरियादी की मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और मोबाइल के साथ उस सामान पर हाथ साफ करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। चोरी होने वाले सामान की कुल कीमत 2,64,000 बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस स्टेशन के थानादार ने मुलजिम के खिलाफ केस नंबर 27/2022 और दफा 457/380 के तहत कानूनी मुकदमा दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचौड़ जिला में बम फटने का वाकया पेश आया, जिसमें एक बच्ची की मौत और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचौड़ जिला में शनिचर के रोज एक जबरदस्त धमाके में 5 साल बच्ची की मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसा देगी के इलाके वामखाड़ी में पेश आया। बच्चों को कचरे के ढेर में देसी बम मिला, जिसे उन्होंने गेंद समझकर खेलना शुरू कर दिया। इस दौरान बम फट गया और एक लड़की की मौत वाक़ हो गई। धमाका इतना शदीद था कि बच्ची की लाश मसख हो गई। इसके अलावा 2 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक बंजारों का एक खानदान जो राजस्थान से आया था, गुज़िश्ता कई दिनों से देगी इलाके के एक खेत में खैमाजन था। शनिचर की सुबह उनके बच्चे कचरे के ढेर से कुछ गेंद जैसी चीजें लेकर आए और एक शेड के नीचे खेलने लगे कि इस दौरान एक गेंद फट गई और राधा नामी लड़की की मौत वाक़ हो गई। दीगर 2 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को दर्जन भर देसी बम बरामद हुए हैं। ये देसी बम कचरे के ढेर में छुपाए गए थे। पिंपरी चिंचौड़ पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक यह खानदान दूध बेचकर अपना पेट पालता है। जख्मी बच्चों का पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये बम यहाँ किसने और क्यों छुपाए थे। बम को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। याद रहे कि यह मामला 5 फरवरी बरोज शनिचर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचौड़ जिला में पेश आया। वो बच्चे खेल रहे थे, खेल के वो कचरा गट्टा है उधर गया, उधर से बॉल उठा के लाया। उसको ऐसा लगा कि वो बॉल है, ऐसा लेके आके वो गोठे में रख दिया। वो कचरा वो चैन उठा रहा था, उसमें से एक बच्चे की जान गई। वो फटा है बॉल जैसा,
उसको मालूम नहीं था, इसलिए वो एक जान गई 2 हॉस्पिटल में जोखम है। वो फ़ोन आया था आजू बाजू वाले का, तो ऐसे तुम्हारे घर पे हो गया। हम तो सब गाय चराने तो गए थे, हमको मालूम नहीं था। देवला पुलिस स्टेशन की हद्दी से 57 लाख का गुटखा जब्त। मकामी पुलिस कंट्रोल रूम से तफसीलात मौसूल हुई कि देवला पुलिस स्टेशन की हद्दी से नासिक जिला एसपी सचिन पाटिल के खास स्क्वाड ने 5 मुलजिमीन के कब्जे से 5 लाख की गाड़ी और 52 लाख के माल व असबाब यानी कि गुटखा वगैरह जब्त किया है। इस तरह कुल मिलाकर 57 लाख का माल जब्त करके मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा और केस दाखिल कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 मुलजिमीन फरार बताए जा रहे हैं।